हाय गाइस, मैं DS गुर्जर आज आपके सामने एडवांस मैथमेटिक्स को लेके आया हूँ। ये आने वाले एग्ज़ाम्स जो SSC के होंगे उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला वीडियो है, इसलिए आप इसको लास्ट तक बने रहिए। और मैं ये स्टार्टिंग से इजी कर रहा हूँ और उसके बाद जो है इसको हार्ड लेवल तक ले जाऊँगा, इसलिए आप इसमें लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 80 है और x माइनस वाई बराबर 8 है तो x प्लस वाई का औसत निकालना है। अब देखो औसत क्या होता है, x प्लस वाई की जगह एक्स वाई का औसत कर लो, ऐसे है ना। एक्स वाई का औसत मान क्या होगा, अब एक्स वाई का औसत कैसे होगा, x प्लस वाई बटे 2। अगर मैं x प्लस वाई निकाल लूँ, उसको हाफ कर दूंगा तो ये क्या निकल के आएगा बेटा, औसत निकल के आएगा। देखो इसको कैसे करते हैं, ये दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 80 दिया गया है। इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो क्या, x प्लस वाई, ठीक है। कौन सा फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस लिख सकते हो आप, एक बार माइनस लिख सकते हो, ठीक है। और ये 80 दिया गया है। अब देखो इसकी वैल्यू आपको 8 दी गई है, ये क्या चीज़ है, x माइनस वाई, यहाँ 8 लिख दिया आपने। x प्लस वाई आया बराबर 80 आ गया, काट दो इसको, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब x प्लस वाई बराबर 10 आ गया। अब हमें औसत निकालना है, क्या निकालना है, औसत, ठीक है। और औसत क्या है, देखिए x प्लस वाई का हाफ और x प्लस वाई कितना आया है तुम्हारा 10, और 10 का आधा कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। कितना आंसर फास्ट आप निकाल सकते हो। अब देखो इसको क्या है, अगर आपको ये फार्मूला पता है कि इसको एक बार प्लस लिख सकते हैं एक बार माइनस, तो सीधे आप यहीं काट दोगे, 10 प्लस वाली संख्या आ जाएगी, 10 आ गई। और उसका औसत निकालना है तो उसको हाफ करना है, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या करा, देखो a बड़ा है b से, मतलब a की वैल्यू जो है वो b से बड़ी है। और दूसरी बात उसने दी है कि a प्लस बी, यानी दोनों का टोटल जो है वो 5 है। और यहाँ पे आपको दे रखा है a गुणा b, इनकी दोनों की गुणा करते हैं तो कितना आता है 6। अब ये बड़ा आसान है, देखो 6 को तोड़ दो तो कितना आएगा, देखो 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, और 3 और 2 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5। इसका मतलब एक संख्या आपकी 3 है, एक 5 है। अब a बड़ी है तो इसका मतलब ये a है और ये क्या है, b है। और आपको निकालना क्या है, दोनों के वर्ग का अंतर। अब इसका वर्ग करो, 3 तिया 9, इसका वर्ग करोगे 2 दूनी 4, घटा दो कितना आ गया, 5, ठीक है। अब 5 इसमें ऑप्शन में है नहीं है, तो क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक तरीका तो ये है इसका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से दोनों से a माइनस बी की वैल्यू निकाल लो और उसको फिर उसके बाद क्या कर दो, इन दोनों की गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है हमारा, 5, क्योंकि 3 तिया 9 हो गए, 2 दूनी 4, तो दोनों का अंतर कितना आ गया, 5, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पे है। यदि x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो 2 है और इनके वर्गों का जो योगफल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान 20 है, तो आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको बताना है। तो देखो कैसे करते हैं, इसके 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका देखो ये है, ये इसको 2 वर्ग संख्याओं में तोड़ दो। देखो 16 और 4 20 होते हैं, दोनों वर्ग संख्याएं। ये किसका वर्ग होता है, ये 4 का वर्ग होता है। ये किसका वर्ग होता है, ये 2 का वर्ग होता है। तो इसका मतलब एक संख्या x बराबर 4 आ गई और y बराबर आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हमें देखो इनका अंतर, देखो 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेंगे, ठीक है। हमें निकालना क्या है, इनके योगफल का वर्ग। तो इनका योगफल का वर्ग कितना हो जाएगा, देखो बेटा x की वैल्यू कितनी 4, y की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर करो 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 36। ये आपका आंसर विदिन 2-3 सेकंड में भी निकाल सकते हो, अगर आपको ये पता है ये किसका वर्ग है, और तोड़ सकते हो इसको आराम से, आसानी से कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे इतना समय नहीं होगा कि हम फार्मूलों को लगाते फिरें और ये करते फिरें झगड़म। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए और इसको शॉर्ट रूप में लाना है, ठीक है। इसी को एडवांस कहते हैं।
अब देखो ये दिया गया है हमको और हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो डायरेक्ट हम वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ये बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, भले ही आपको सारे फार्मूले याद हों तो भी आप इसको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें करते क्या हैं, हम कोई नई चीज़ देखते हैं। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स वाई है, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy इसको एक साथ लिख लेते हैं और जेड स्क्वायर को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब ये देखो क्या बना, ये बन गया तुम्हारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बना और यहाँ क्या बना, जेड स्क्वायर बना। अब इसको एक बार प्लस लिख सकते हो आप, x प्लस वाई माइनस जेड लिख सकते हो, एक बार लिख सकते हो आप x प्लस वाई प्लस जेड, सबको जोड़ सकते हो। अब देखो बेटा x की वैल्यू बताओ कितनी है, देखो b प्लस सी माइनस 2a, y की वैल्यू देखो कितनी है c प्लस a माइनस 2b, z की वैल्यू कितनी है देखो माइनस a माइनस b प्लस का 2c हो जाएगा, ये माइनस है इसलिए बदल जाएंगे। x प्लस वाई, x की वैल्यू b प्लस c माइनस 2a, y की वैल्यू c प्लस a माइनस 2b, z की वैल्यू a प्लस b माइनस 2c। आप इसको तो छेड़ो ही मत, बिल्कुल यहीं देख लो। देखो एक ए और एक ए, दो ए से 2a ख़त्म। देखो एक बी और एक बी ये है 2b से 2b ख़त्म, एक सी 2c ये हो गए, 2c से क्या आ गया 0, और 0 से किसी की भी गुणा कर दो, चाहे इसकी करो चाहे किसी भी चीज़ की करो, सब क्या आता है 0, तो इसका आंसर क्या हो गया 0। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर वैसे इसमें वैल्यू रखते तो आप बहुत समय भी लेते और हो सकता है कैलकुलेशन में आप कहीं गलती मिस्टेक भी कर देते। तो इस तरीके से आपको सवाल को हल करना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। देखिए ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, अब ये सवाल दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर बराबर 4 दिया है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। कभी भी गाइज इस तरीके का सवाल आपको आता है तो ये बहुत ही सिंपल और सरल सवाल होता है और उसके लिए आप मुश्किल से 2 सेकंड का भी समय नहीं लेते हैं इसको हल करने में। देखिए कैसे आपको ये देखना है ये 4 कैसे आ सकता है। 4 तभी आ सकता है जब ए की वैल्यू भी 1 हो और बी की वैल्यू भी 1 हो। ठीक है, इसकी भी वैल्यू 1 हो, देखो यहाँ 1 रखोगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा और देखो 4 ही गाइस आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 रख सकते हो। अब देखो यहाँ 1 की पावर 1 और 1 की पावर 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 2। देखो आप आंसर में ये 2 दिख रहा है, आपको बताओ कितना समय लोगे आप, बिल्कुल से मुश्किल से 1-2 सेकंड का ही समय लोगे आप। ठीक है, इसी को एडवांस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, इसको मेथड से आप इस तरीके से कर सकते हो। देखिए आप ये ए स्क्वायर है ना, इसके साथ में हमें 1/a स्क्वायर रख दो। ठीक है, इसी तरीके से बी स्क्वायर है, इसके साथ 1/b स्क्वायर रख दो। ये 4 जो है ना इसको इधर लाओ तो 2 इसके साथ जोड़ दो और 2 इसके साथ जोड़ दो, बराबर क्या हो गया 0। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 1/a का होल स्क्वायर और ये बन गया तुम्हारा b माइनस 1/b का होल स्क्वायर बराबर 0। एक बार इसको 0 रखोगे 1/a बराबर 0, तो यहाँ से 1/a तरछी गुणा करोगे a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह से b माइनस 1/b बराबर 0 लिखोगे तो यहाँ से b स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा और b बराबर भी बना जाएगा। देखो प्लस माइनस आएगा तो वर्ग होगा तो उस प्लस माइनस का कोई असर नहीं रहता है, यहाँ पे प्लस माइनस लगा सकते हो ऐसे, जब वर्ग करोगे तो उसका मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से भी इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका गाइस 2 आ जाएगा। ठीक है, आप आई होप आप समझ में आए होगा इस चीज़ को कि कितना इजी और कितना सरल तरीके से आप इसको कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको अगला सवाल जो है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, जबकि आपको ये दी गई है समीकरण। ठीक है, अब इसमें अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वाई का मान क्या हो सकता है और एक्स का मान क्या हो सकता है। तो हम इस समीकरण के लिए इस तरीके से तोड़ते हैं जिससे ये होल स्क्वायर के रूप में बदल जाए। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसके साथ हमने एक्स वाली चीज़ें रख देंगे और जो वाई स्क्वायर है उसके साथ में वाई वाली चीज़ें रख देंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर 1 रखता मैं तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे अगर मैं 9 रखूँगा तो ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे पहचाना हमने, यहाँ पे क्या रखना है गौर से समझना। ये जो दी गई है इसका आधा करो और आधा जो आए उसका वर्ग करके यहाँ जोड़ दो। ऐसे यहाँ पे जो भी चीज़ है इसका आधा कितना होगा 3 और 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 9, यहाँ जोड़ दो। अब देखो 9 और 1 10 हो गए, देखो 10 ही यहाँ पे है
ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा है 0। अब ये वाली क्या वाला हो गई आपकी x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये क्या बन गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया बराबर 0। ठीक है, यहाँ से x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यदि आप y प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू माइनस की 3 आ जाएगी। आपको निकालना क्या है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। वर्क करोगे तो ये प्लस के 9 हो जाएंगे, और ये कितना हो गया तुम्हारा 10 हो गया। और देखो यही आपका आंसर है। ठीक है, मुश्किल से आपको कितना समय लगेगा, इसमें 5 सेकंड का समय लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी, और ऊपर वाले में तो 5 का भी नहीं लगेगा, उसमें तो 1-2 सेकंड का ही समय लगेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए गाइस, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे ये लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 4y प्लस 8 बराबर 0, और आपको x माइनस वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। बिल्कुल जैसे पीछे वाला सवाल किया था बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर रखना है और वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर रखना है। ठीक है, अब हमने बताया इसका आधा करो, 2 हो गया, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 यहाँ जोड़ दो, यहाँ भी ऐसे ही हुआ, 4 यहाँ जोड़ दो, 8 हो गया। देखो 4 4 प्लस लगाया, बराबर में क्या चल रहा है 0 चल रहा है। अब देखो ये क्या बन गया, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया, और ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया बराबर 0। इसको लोगे आप x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 आ गया, और इसको लोगे तो y बराबर 2 आ गया। देखो ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों का अंतर निकालना है। तो x माइनस वाई निकालना है, तो 2 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। बताओ कितना समय लगेगा, मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगेंगे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो रहा है 6, और उन दोनों संख्याओं का जो अंतर हो रहा है वो कितना हो रहा है 2 हो रहा है। ठीक है, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डबल बताना है। ठीक है, तो हम 2 तरीके से इसको निकाल सकते हैं। पहला तरीका ए प्लस बी बराबर 2, 6 दिया है आपको, ए माइनस बी बराबर कितना दिया है 2, इसको जोड़ दें, ये कट गया, ये 2a हो गया, और इधर कितना हो गया तुम्हारा 8, ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब ए की वैल्यू यहाँ रखोगे, 4 को इधर ले जाओगे, 6 में से घटाओगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और यहाँ लगा दो आप 2, यहाँ क्या लगाओगे, ए की जगह कितना लगाना है 4, और बी की जगह कितना लगाना है 2। ठीक है, ये 2 आ गया, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, कितना हो गया 20, 20 दूनी कितना आ गया 40। ठीक है, कितना समय लगा आपको, मुश्किल से 2-3 सेकंड लगे। दूसरा तरीका क्या है, 2 संख्याएं ऐसी बताओ जिनका योगफल 6 हो रहा हो और अंतर कितना हो रहा है 2। तो आपको जाहिर सी बात है 2 और 4 होगी, 4 को और 2 को जोड़ोगे 6 आएंगे, 4 में से 2 को घटाओगे तो 2 बचेंगे। तो आपको 2 संख्याएं मिल गई, एक 4 और एक 2, दोनों का वर्ग करके क्या करना है डबल करना है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अगला सवाल a प्लस बी बराबर 5 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 है, और a माइनस बी आपको फाइंड करना है। मतलब 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनका जो है टोटल 13 आ रहा है वर्गों का, और उनका योग 5 हो रहा है। तो आपको समझ लेना चाहिए, एक संख्या 9 हो सकती है, एक 4 हो सकती है। देखो 9 और 4 13, इसका वर्गमूल कितना आएगा 3, इसका वर्गमूल कितना आएगा 2। ठीक है, वर्गमूल कितना आएगा बेटा 2। अब देखो दोनों को जोड़ते हैं 5 आ गया। ठीक है, a बड़ा है, इसका मतलब ये a है और ये क्या है b है। और देखो a माइनस बी आपको निकालना है, तो घटा दो, 3 में से 2 घटा दो कि कितना बचेगा 1 बचेगा, और ये आपका a आंसर राइट है। बताओ कितना समय लेंगे आप, मुश्किल से आप कितना समय लेंगे, मुश्किल से 2-3 सेकंड का समय भी नहीं लेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। अगला सवाल देखो ये, अब देखो ये आपको खुला हुआ दिया गया है और इधर आपको स्क्वायर में दिया गया है। ठीक है, तो इसका तरीका 2-3 है, या तो इसको स्क्वायर में बदलो, या फिर इसको क्या करो, इसको खोल लो। 2 ही तरीके हैं आपके पास, या इसको स्क्वायर में बदलो या फिर इसको खोल लो। अब देखो इसको खोलते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2px। अब जी आ गया ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अंदर गुणा करते हैं ए एक्स स्क्वायर, इससे कर दो 2 ए पी एक्स, इससे करो
AP²। ठीक है, अब देखो A की जगह A आ गया, ठीक है, B की जगह कितना है, देखो B बराबर यहाँ पे 2AP, ठीक है, और C बराबर कितना है, देखो AP²। ठीक, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से जो P की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी B/-2A, वो यहाँ रख देंगे आप, जहाँ P है वहाँ रख दिया हमने B/2A का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे A आ गया, V² आ गया, 2 दूनी 4A² आ गया, त्रिशु गुणा करें आप, एक ही कट जाएगा यहाँ से, तो V² बराबर कितना आ जाएगा, देखो 4A और C, ये आपका आंसर आ गया। और देखो पहला ये दूसरा आंसर दिया गया है, 20 का करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये एक्सरसाइज आपको, ये पार्ट 1 है, अभी इसमें 5-6 पार्ट और लाऊंगा मैं, जो हार्ड लेवल के सवाल होंगे वहाँ तक आपको पीक वैल्यू तक पहुँचाऊँगा। और आप MTS, SSC 10+2, CGL सभी में ये एडवांस आता है, और इसकी तैयारी आप करते रहिए, मैं आपके साथ लगाऊँ, आप भी लगिए। और हमारे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे और लोगों को भी लाभ मिल सके। आपके साथ साथ धन्यवाद।